सभी साथियों को राम राम और आदिवासियों को ठेकेदारों को शुभकामनाएं। आप लोग आपके मकसद में कामयाब हो गए। आप जो आदिवासियों का भला करने की बात करते थे वो वास्तव में मुझे लगता है कि खरी उतर रही है, क्योंकि हाल ही में जो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज RJS का परिणाम आता है उसमें आपकी मेहनत और आपका आदिवासियों के प्रति कितना प्रेम है ये देखने को मिलता है। आदिवासियों के ठेकेदारों को शायद इस विषय की जानकारी नहीं हो, लेकिन उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि RJS परीक्षा में ST की 24 सीटें निकली है और 24 की 24 सीटों पे सिलेक्शन हुआ, तो वो हुआ जागीरदार मीणाओं का। मैं TSP के नॉन TSP के पूरे ही राजस्थान के आदिवासियों के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि साथियों, क्या TSP क्षेत्र से कोई एक भी आदिवासी भाई हमारा RJS परीक्षा में नियुक्त हुआ है क्या, उसमें लगा है क्या? या नॉन TSP में कोई भाई जो वंचित जातियों से है, भील है, कथोड़ी है, ग्रासिया है, सहरिया है, वो लगा है क्या? साथियों, लिस्ट लेके मैं बैठा हूं, इसमें 24 के 24 मीणा है और बड़े दुख की बात है पूरे देश भर के आदिवासियों के साथ अभी तक क्या होता आ रहा है, लेकिन इस पर किसी भी आदिवासियों के ठेकेदार की जबान जो है वो 1% भी नहीं बोलती है। मुझे बड़ा दुख है साथियों। इसीलिए इन आदिवासियों के जो ठेकेदार हैं इनसे पूछना आप कि इस पूरे ही राजस्थान में 12 जनजाति निवास करती है, क्या उन जनजातियों में से किसी भील का RJS में नंबर आया है क्या? किसी कथोड़ी का आया है क्या? किसी सहरिया का आया है क्या? केवल और केवल 24 सीटों पे केवल और केवल जागीरदार मीणाओं का नंबर आया है, तो बड़ा दुख की बात है साथियों। इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है, इन सभी आदिवासियों के ठेकेदारों से प्रश्न पूछना चाहिए और मैं मेरी आदिवासियों समाज को भी ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वास्तव में ये समस्या क्या हुई। इसीलिए आरक्षण वर्गीकरण जरूरी है साथियों। अगर आरक्षण वर्गीकरण होगा तो आरक्षण वर्गीकरण के माध्यम से आज अगर आरक्षण वर्गीकरण होता 24 में से 28% सीटें उनको मिलती। बाकी पे तो जो ये वंचित जातियां हैं, TSP के लोग हैं, इन लोगों का सिलेक्शन होता साथियों। आज 24 की 24 उस पाले में पड़ी है नौकरियां, और जो मूल आदिवासी समाज है वो आज भी बेरोजगार रहेगा, आगे भी बेरोजगार रहेगा। लेकिन अगर इस बेरोजगारी को दूर करना है तो आरक्षण वर्गीकरण को लागू करवाना है और राजस्थान सरकार भी इसे तुरंत प्रभाव से लागू करे। धन्यवाद।